सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में छठी कक्षा के अष्टम पाठ सूक्तिस्तवक पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं सूक्तिस्तवक। सूक्तिस्तवक, सूक्ति में पहले हम इसको देखेंगे संधि विच्छेद। इसको जब संधि विच्छेद करेंगे सु प्लस उक्ति ही, स में छोटे उ की मात्रा लग जाएगी सु, और इधर उक्ति में उक्ति उ, तो उ मिलकर के बड़ा उ बन जाएगा, तो बन जाता है सूक्ति। सूक्ति का मतलब होता है अच्छे वचन या अच्छे कथन। स्तवक का मतलब गुच्छा अर्थात समूह, जैसे फूलों की गुच्छा बोलते हैं, फूलदस्ते को जो है ना, गुलदस्ते को, फूलों के गुच्छे को गुलदस्ता। तो ऐसे ही सूक्ति स्तवक सूक्तियों का गुच्छा अर्थात सूक्तियों का समूह या कलेक्शन जिसे हम कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला श्लोक। सबसे पहले मैं इसका सस्वर वाचन कर रहा हूं, तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसके अर्थ को समझते हैं। उद्यमेन, इसमें मूल शब्द है बच्चों उद्यम। उद्यम बालक की तरह रूप चलेगा, उद्यमेन बालकेन उद्यमेन। इसका मीनिंग हो गया मेहनत से या परिश्रम से। ही निश्चित रूप से, परिश्रम निश्चित रूप से, परिश्रम से ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्य सिद्ध होते हैं या कार्य में सफलता मिलती है या काम सफल हो जाते हैं। निश्चित रूप से ही मतलब निश्चित रूप से, उद्यमेन परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथ ही, मनोरथ ही न, मनोरथ से नहीं अर्थात मन की इच्छा से नहीं। कोई भी कार्य को जब हम करते हैं, परिश्रम से करते हैं, तभी वह कार्य सफल हो जाता है या उस कार्य में हम सफल हो जाते हैं, वह कार्य संपूर्ण हो जाता है। केवल मन में सोचने से या मन में इच्छा करने से नहीं होता है। केवल मन में हम सोचते रहे कि मैं ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा, तो ये केवल सोचते रहने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्त मतलब होता है सोए हुए, सुप्तस्य सोए हुए के, सिंहस्य शेर के, सोए हुए शेर के मुखे मुंह में, मृगाः हिरण नहीं प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करते हैं अर्थात नहीं घुसते हैं। अगर मान लीजिए कोई शेर सोया हुआ है और वो सोचता रहे कि मेरे मुंह में जानवर या पशु अपने आप आकर के घुस जाए और मेरा भोजन बन जाए, मेरा भोजन हो जाए, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। उस शेर को अपना भोजन करने के लिए उसे परिश्रम करना ही पड़ेगा, अपना भोजन ढूंढने के लिए उसे परिश्रम करना ही पड़ेगा। फिर से देख लेंगे एक बार। मेहनत से ही, निश्चित रूप से परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मन में सोचने से या मन की इच्छा से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप या स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं, नहीं घुसते हैं। तो आइए इसमें जो कठिन कठिन शब्द थे उनके अर्थ को देख लेते हैं। उद्यमेन परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, मनोरथ ही मन की इच्छा से, सुप्तस्य सोए हुए के, और मृगाः मतलब हिरण या जानवर। चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं। पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधित किं भवेत्तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। अर्थ को समझते हैं। पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक सप्तमी विभक्ति एक वचन लगी हुई है इसमें, किताब में। पठितः पाठः पढ़ा हुआ पाठ, किताब में पढ़ा हुआ पाठ, जीवने नैव साधित, जीवने जीवन में, नैव साधित उसको यदि उपयोग नहीं किया, साधित मतलब उपयोग करना, साधित उपयोग किया, नैव मतलब नहीं, जीवन में यदि उपयोग नहीं किया। पुस्तक में
पढ़ा हुआ पाठ यदि जीवन में उपयोग नहीं किया, मान लीजिए किसी पुस्तक में हमने पढ़ा कि सच बोलना चाहिए, पढ़ लिए और उसको जीवन में हमने उपयोग ही नहीं किया, हमेशा झूठ बोलते रहे कि अच्छे वचन सुनने चाहिए बोल करके लिखा हुआ है, और हम केवल पुस्तक की बात को पढ़ लिए और जीवन में यदि उतारे नहीं है, उसको जीवन में ढाले नहीं है, उपयोग नहीं किए, तो क्या होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, दूसरी लाइन कहता है, पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधित। पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ यदि जीवन में उपयोग नहीं किया, तेन पाठेन किम भवेत, उस पाठ से, तेन पाठेन उस पाठ से, किम भवेत क्या होगा भाई। जिस पाठ को पढ़ करके हमने जीवन में उतारा नहीं है, उसको प्रयोग नहीं किया, उपयोग नहीं किया, उस पाठ से क्या होना है। जीवन यो न सार्थक, जीवन में जो सार्थक नहीं हो पाया अर्थात सदुपयोग नहीं हो पाया, जो जीवन में काम नहीं हो पाया, निरर्थक हो गया। अगर सार्थक नहीं हुआ तो निरर्थक हो गया। तो फिर से समझेंगे इसको, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ यदि जीवन में उपयोग नहीं किया तो उस पाठ से क्या लाभ है, जो जीवन में जिसका प्रयोजन ही नहीं हुआ, अर्थात जीवन में जो काम ही नहीं आया, जो सार्थक ही नहीं बना, निरर्थक हो गया, तो उस पाठ से कोई मतलब नहीं है। तो जो भी पाठ हम किताब में पढ़ते हैं हमें उसका उपयोग करना चाहिए सदैव। अब अगला देखते हैं, तीसरा श्लोक। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय मतलब होता है अच्छा या प्रिय, वाक्य बात या वचन, प्रिय वचन, प्रदानेन प्रदान करने से, यहाँ प्रदान का मतलब होता है बोलने से, प्रदान देने से नहीं, प्रिय वचन बोलने से। प्रिय वाक्य प्रदानेन मतलब प्रिय वचन बोलने से, सर्वे मानवाः तुष्यन्ति, सभी मनुष्य तुष्यन्ति प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। हम जब भी किसी के सामने यदि प्रिय वचन बोलते हैं तो वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। तो यही कह रहा पहली लाइन, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे मानवाः तुष्यन्ति, प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तस्मात् इसलिए, तस्मात् का मीनिंग इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए, इसलिए तस्मात् इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता, और बोलने में अर्थात प्रिय वचन बोलने में का दरिद्रता, किस बात की कंजूसी या किस बात की कृपणता, हमें कोई किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मानव प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए, और प्रिय बोलने में, प्रिय वचन बोलने में हमें किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो आइए शब्दार्थ को देखते हैं, इसमें जो भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को देख लेते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, मानवाः मनुष्य, तस्मात् इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में अर्थात प्रिय वचन बोलने में, दरिद्रता कृपणता या कंजूसी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने इन 3 श्लोकों की चर्चा की है। अगला जो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा उसमें अगले 2 श्लोक अर्थात चौथे और 5वें श्लोक की मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।